डॉक्टर विश्वम्भरनाथ मिश्र जी, गांधी महाराज जो ऐसी लेगेसी, ऐसी परंपरा को इनहेरिट करते हैं जिसका ऐतिहासिक महत्व रहा है। और भारत अमेरिका संबंधों के मामले में देखा जाए तो केवल एक उदाहरण काफ़ी है कि जब आपके अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन इंडिया भारत आए और उन्होंने प्रेस को संबोधित किया आगरा में, तो उनके साथ बगल में उन्होंने किसी और को नहीं, किसी मंत्री नेता, कोई प्रोटोकॉल को नहीं, आदरणीय पूज्य महंत पंडित वीरभद्र मिश्र जी, जिनका सारा जीवन ही गंगा को समर्पित था। और आप ये जो आयोजन देख रहे हैं ये भी गंगा के लिए ही समर्पित है। कल यहाँ जल दिवस है, विश्व जल दिवस, तो गंगा के लिए एक रन फॉर गंगा, रन फॉर क्लीन गंगा का, स्वच्छ गंगा का जो कार्यक्रम एक विशाल आंदोलन, विशाल रूप ले सका, उसका बीजारोपण महाराज जी ने, आपके पिताजी ने, पूज्य पिताजी ने किया था। और इसके लिए पूरे राष्ट्र को, पूरे गंगा प्रेमियों को, नदी प्रेमियों को, पर्यावरण प्रेमियों को आपका, आपके परिवार का कृतज्ञ होना चाहिए। बड़ा ही एक विरोधाभासी व्यक्तित्व है। एक तरफ महाराज जी यहाँ के सिद्ध स्थल संकट मोचन मंदिर के पूज्य महंत पीठ पर आसीन हैं, तो दूसरी तरफ IIT BHU में इंजीनियरिंग विभाग के जो आधुनिकतम विज्ञान की धारा है उसके प्रोफेसर हैं। और सबको समाहित करते हुए आपका व्यक्तित्व हमारे लिए प्रेरक है। आपके ग्रुप के आने की सूचना जब आनंद वर्धन जी का मैं बहुत आभारी हूँ, और दूसरा तो अशोक जी का आभारी हूँ। जब मैं पहली बार अमेरिका गया तो इनका संबंध तो टाइम्स ऑफ इंडिया में हम थे, आप थे, दोनों उस समय का था, लेकिन जब पहली बार अमेरिका गया तो आपके घर में रुका मैं। यद्यपि जो प्रोजेक्ट का समय था वो जब ख़त्म हुआ तब आपके पास हम गए। न्यू जर्सी में उस समय ये रहते थे, अभी भी शायद न्यू जर्सी में ही थे। तो तब से एक घनिष्ठ संबंध की एक श्रृंखला प्रारंभ हुई और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। अभी साल भर पहले साहित्य अकेडमी भारत सरकार के एक कार्यक्रम में अचानक आप मिल गए और ऐसे आके गले मिले। तो फिर हम बिछड़े हुए लोगों को मिलाने का काम भी आपकी इस यात्रा में किया है। हम दो बिछड़े हुए मित्र मिल सके हैं और यहाँ आकर के काशी तो किंवदंतियों की, कथाओं की नगरी है, जहाँ आकर के सभी के स्वर रूंध जाते हैं, शब्द कम पड़ जाते हैं। उसके लिए किसी ने लिखा है और संक्षिप्त महाराज जी ने समय दिया। आज आपके पास समय एकदम अकाल है। कल बहुत बड़ा आयोजन है इस पृथ्वी पर, इतना बड़ा आयोजन शायद जल के लिए कल पहली बार होगा। उसके आप सूत्रधार हैं, उसके आप नायक हैं, पोषक हैं। तो उसके बावजूद फिर समय बदलने लगा 7 बजे, तो आपने कहा नहीं वो अतिथि आए हैं, आप सबके प्रति इतना भाव महाराज जी का कि उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, 4 बजे आप आ जाइए और हम 4 बजे करेंगे। तो किसी ने लिखा था कि मशहूर जिस जगह की क्या है, पारस है, बनारस बस बनारस है। किसी ने लिखा जहाँ मंदिर में मस्जिद, मस्जिद में मंदिर, वो ये हिंदुस्तान है कि पारस है, बनारस बस बनारस है। तो केवल एक वाक्य में कहें कि बनारस बस बनारस है, उसको शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। कि 428 पुस्तकें तो मेरे पास हैं बनारस पर लिखी गई, और बनारस तो संवाद और संचार की भूमि रही है भारतीय परंपरा में। और यहाँ से जो भी ज्ञान की धारा उठी उसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। तीर्थंकरों की नगरी है, साहित्यकारों की नगरी है। स्वामी तुलसीदास जी की धरती पर आकर के मैं समझता हूँ आज हम तो अनेकों बार धन्य हो चुके हैं, आप सब भी धन्य हुए, और आप सभी को प्रेरित करना चाहिए। कोई ऐसा शहर ऐसा है जो कह सकता है कि हमारे यहाँ तुलसी थे, कबीर थे, भारतेंदु थे, प्रसाद थे, इत्यादि इत्यादि, एक लंबी सूची। तो इस पवित्र स्थल पर आकर के हम गोस्वामी तुलसीदास जी की स्मृति को नमन करते हैं, और आपके हिंदी प्रेम के प्रति हम बहुत ही अपना सद्भाव, अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। महाराज जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जितनी बार आभार व्यक्त करें, बार बार जो भी निवेदन करते हैं।